आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की, जिसने इंतखाबी वादा करते हुए 6 जमानतों का ऐलान किया था। अवाम के लिए शुरू करदा इन 6 जमानतों में एक जमानत को मंजूरी दी गई, जो ख़वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र काबिल ज़िक्र है। इस स्कीम से ख़वातीन जहां खुश हुई और मुफ्त बस में सफ़र करने लगी, वहीं मर्द हजरात ने शिकायत की कि ये स्कीम उन्हें भी फराहम की जाए। ऐसे हालात में जब हम 18 माह का मुशाहिदा करते हैं और ये देखते हैं कि हुकूमत ने किस तरह ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त दी है, तो हमें लगता है कि चंद अफराद ये कहने लगे हैं कि ये बस का सफ़र जो मुफ्त में दिया जा रहा है ख़वातीन के लिए, उसे बंद किया जाए। वहीं आरटीसी मुलाजिमीन इस बात को लेकर खुश हैं कि ख़वातीन चलो बस में मुफ्त सफ़र कर रही हैं। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि हुकूमत ने ये स्कीम का आगाज़ करते हुए बड़ी गलती की है। अब ऐसे में हुकूमत के 18 माह गुजर जाने के बाद तांडूर की अवाम क्या कहती है और आरटीसी हुक्काम इस स्कीम के ताल्लुक से क्या कहते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की तांडूर से ये खास रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना की ख़वातीन सरकारी बसों में मुफ्त सवारी का लुत्फ़ उठा रही हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस स्कीम के अहम मकसद को बयान करते हुए कहा था कि हुकूमत ख़वातीन के माली बोझ को कम करते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाना चाहती है और वो बसों में सफ़र करते हुए नए मौक़ों तक रिसाई हासिल कर सकती हैं। ताहाल ये स्कीम जारी व सारी है। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम मुफ्त में हाथ आने वाली चीज़ों को कभी नहीं छोड़ते। इस स्कीम के बाद बाज़ाब्ता ख़वातीन अपने घरों से निकलने लगी, बसों में सवार होकर नए मौक़े तलाश करने के बजाय बस के सफ़र को वक्त गुजारी का ज़रिया बनाने में लग गईं। ऐसा भी देखा गया कि बसों के अंदर सीटों के लिए लड़ाइयाँ हुईं। एक मंजर हमारी आंखों में आज भी पिन्हा है। बस में ख़वातीन एक दूसरे की चोटियां पकड़ पकड़ कर लड़ रही हैं। पूछा गया तो पता चला कि सीट के लिए लड़ाई हुई। घर में घंटों काम करते हुए अपना वक्त गुजारने वाली ख़वातीन, घर से काम करने वाली और यूं ही टाइम पास करने वाली ख़वातीन की तो लॉटरी लग गई। अब वो भी मुफ्त बस सर्विस का मज़ा लेने लगीं। कई मरतबा देखा गया कि बस में बैठकर ख़वातीन बीड़ियाँ बनाती रहीं तो कुछ कढ़ाई बुनवाई करती दिखाई दी, और तो और कुछ छोटे ताजरीन ने इन बसों में अपनी दुकानें खोल लीं और अपनी सब्जियां बस में बैठे अफराद को फ़रोख्त करती दिखाई दी। ख़वातीन के लिए इस मुफ्त सफ़र के बाद इन बसों में मर्द मुसाफिरों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। कुछ तो आँखों को सेकने के लिए बसों में सफ़र करने लगे। इन बसों में जो सीटें ख़वातीन के लिए मख्तस की गई हैं, उन पर तो ख़वातीन बड़े मज़े में बैठ जाती हैं, और जब से उनके लिए मुफ्त बस सर्विस शुरू की गई है, इन बसों में मर्दों को शाज़ और नादिर ही बैठकर सफ़र करते देखा गया। वो खड़े खड़े ही सफ़र कर लेते हैं। एक खातून हमें ऐसी भी मिली जो इमली बन की रहने वाली है। वो सुबह की अव्वलीन सातों में बस स्टैंड पर आ गई और महबूब नगर जाने वाली बस में सवार हो गई। जब 2-2.5 घंटे बाद बस महबूब नगर पहुंची तो ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेश होने चले गए, नाश्ता किया और फिर एक मर्तबा ये बस हैदराबाद जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ऐसे में जो खातून इमली बन से यहाँ आई थी, वो फिर इसी बस में सवार हो गई। दोपहर होने तक वो इमली बन पहुँच गई। जब उससे पूछा गया कि आप अभी अभी महबूब नगर आई हैं और फिर दोबारा इमली बन पर उतर गई, आखिर माजरा क्या है, तो उसने जवाब दिया, काम धंधा कुछ है नहीं, घर में बैठकर क्या करूं, नलों में पानी नहीं आ रहा, इसलिए महबूब नगर पहुंचकर टाइम पास किया। बस के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुई, वहाँ मुँह धोया, चाय पी और फिर हैदराबाद आ गई। कुछ इसी तरह के वाक़यात तांडूर में भी पेश आए। तांडूर के मर्द अपनी औरतों से आजिज़ आ गए हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन यहाँ की ख़वातीन हैदराबाद आती हैं, रामाकृष्णा थिएटर में फ़िल्म देखती हैं और शाम को बस में बैठकर फिर तांडूर चली जाती हैं। और हम समझ रहे हैं कि हुकूमत ने ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस फराहम करते हुए उनको बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। मर्द हजरात हुकूमत के इस इक़दाम से सख्त बरहम हैं और कुछ तो इस सर्विस को बंद कर देने का मुतालिबा कर रहे हैं। बस में जब मर्दों को जगह नहीं, वो पूरा निकाल ही देना आरटीसी का लेडीज़ को। फिर ये तो कहाँ से लाएंगे, हुकूमत आवाम से वसूल करेंगे उन्होंने, फिर नहीं तो कहाँ से करेंगे, उनके घर में से लाएंगे क्या, सीएम साहब के घर में से।
दूसरी जानिब पढ़ा लिखा तबका ये सोचने पर मजबूर है कि माले मुफ्त दिले बेरहम जैसी कहावत को तेलंगाना हुकूमत ने सही साबित किया है। वोटरों को मुफ्त चूसनियाँ पकड़ाते हुए रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि सियासी कायदीन अवाम में मुफ्त का खेल खेलते हुए अपने फ़ायदे टटोलते रहते हैं। इसलिए सरकार जब भी अवाम को मुफ्त की चीज़ें देती है वो अपनी जेब से कुछ नहीं निकालती। वोटरों को मुफ्त माल बांटकर अपने लिए ठोक हिसाब से वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब वो क्या बांट रहे हैं इसका हम मुख्तसरन तज्जिया करेंगे तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि स्कूल की तलबा में मुफ्त कपड़े, उनको दोपहर का खाना जिसे खाकर वो कई मरतबा बीमार पड़े हैं और पड़ रहे हैं, मुफ्त राशन बज़रिए ज़िल्लत, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस सर्विस, ये तमाम की मुफ्त चीज़ें बांटी जाती हैं तो इनका खर्च सरकारी ख़जाना उठाता है जो अवाम का ही पैसा है। इस मुफ्त की खिदमात के इवज़ रियासतें क़र्ज़ों में डूब जाती हैं। अब तो रियासत तेलंगाना की हालत श्रीलंका जैसी हो गई है और ख़वातीन मुफ्त बस सर्विस के मज़े ले रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर ने मुफ्त वाले खेल की तहकीक की है और बताया कि हुकूमत लोगों को भिखारी बनाने की बजाय उन्हें रोज़गार से जोड़ती, अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की जाती, कम कीमत में ग़िज़ाई अजनास और बराए नाम बस टिकट व दीगर खिदमात को यकीनी बनाती तो ऐन मुमकिन है ख़त गुर्बत के नीचे जीने वाले भी मुफ्त माल की जानिब राग़िब ना होते। उन्हें कुछ हासिल करना हो तो बुनियादी ज़रूरियात कम खर्च में दस्तयाब की जाती और तरगीब दी जाती कि बस का किराया बहुत ही कम है, आप मुफ्त को छोड़ दें। तो ऐसे हालात में उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा होती और मुफ्त का खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तांडूर में चंद तंजीमों की जानिब से एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुमताज़ शख्सियतों ने बस में ख़वातीन के मुफ्त सफ़र को हुकूमत का तारीख़ी इक़दाम करार दिया। आइए देखते हैं इस मामले में आरटीसी ओहदेदारों के अलावा दीगर का क्या कहना है। अब आखिर में यहाँ यही कहना है कि मुफ्त के इस खेल को ख़त्म करना खुद अवाम की ज़िम्मेदारी है। अगर बेहिसी का मुजाहरा करना है तो ये शेर दोहराएं और इसी तरह मुफ्त में जीते रहें। मुयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक, मुयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक, ज़मीं के हर खिलौने की मगर कीमत ज़्यादा थी। जो है लेडीज़ को फ्री करती है बसा, क्या लेडीज़ ही ज़्यादा जो है बैठते ऑटो में बैठ रहे नहीं, सुने आप, किराया नहीं निकल रहा, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। क्या कांग्रेस आने से जो है सुकून मिल रहा था, लिहाजा और अजाब हो रहा है। क्या हमको जो है సుకూన్ चाहिए। మంచిగా ఉంది బస్సులో, ఇంకొన్ని ఎక్కువ బస్సులు వేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పటికి బాగుంది, సీట్లు దొరకడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది. చిన్నపిల్లలు ఉంటారు మాకు. పబ్లిక్ ఎవరికైనా పేదలకు మంచిగా ఉండాలి, చాలా మందికి వేసింది మంచిగా ఉండాలి కానీ ఇంకా చాలా ఉండాలి. ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎక్కడానికి దిగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అట్లా చేసుకోవాలి పబ్లిక్. దానివల్ల చాలా మంది సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా 200 కోట్ల మంది వివిధ రూట్లలో మా బస్సులు ఎక్కి మమ్మల్ని ఆదరించి వారు 6,680 కోట్లు ఆదా చేసుకున్నారు టికెట్ రూపంలో, టికెట్ కొనకుండా. అలాగే మహిళలు ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే పైసలు లేక బాధపడి వాళ్ళు ఉండేవారు. ఈ ఫ్రీ బస్ ట్రావెల్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మహిళ పుణ్యక్షేత్రానికి, గుట్టకి, అట్లాగే శ్రీశైలానికి విపరీతంగా ఆదరణ వచ్చింది మా డిపో నుంచి. ఇనిషియల్గా మేము 2 శ్రీశైలం బస్సులు నడిపేది, ఇప్పుడు 4 శ్రీశైలం బస్సులు నడుపుతున్నాము. అట్లాగే గుట్టకి 2 నడిపేది, ఇవాళ నుంచి ఇంకోటి 3వ కూడా స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే పబ్లిక్ ఒక డిమాండ్ మీట్ అవ్వడానికి. అంటే ప్రతి దానికి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు అంతా తక్కిన కాంగ్రెస్ లీడర్లు అంతా వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా, అంటే ఎవరికి అంతరాయం కలగకుండా బస్సులు, పిల్లలకి అంతరాయం కలగకుండా బస్సులు అన్ని రూట్లలో వేసి సంవత్సరం నుంచి ఏ గొడవ లేకుండా నడుపుతున్నందుకు వాళ్ళు ఇచ్చే సహకారానికి ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ మహాలక్ష్మి పథకం అవలంబించిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 200 కోట్ల మంది బస్సు ప్రయాణాన్ని వినియోగించుకుని తద్వారా 6,680 కోట్లు డబ్బు ఆదా చేసుకున్నారు. అంటే ఈ డబ్బు గవర్నమెంట్ మనకి రీయింబర్స్మెంట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ గారు, మళ్ళీ మహిళా సమైక్య అధ్యక్షురాలు గారు వీరంతా విచ్చేసి సభని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. అట్లాగే మేము పిల్లలకి
ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద వ్యాసరచన పోటీ చేస్తే 5గురికి బహుమతులు ఇచ్చాము. మహిళ అట్లాగే 5గురు ప్రయాణికులు నిత్యము ఆర్టీసీలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులను కూడా సన్మానించాము. ఈ సందర్భంగా ఈ పథకం ద్వారా ప్రజలు చాలా లబ్ధి పొందారు. అట్లాగే ప్రజలతో పాటు ఆర్టీసీ కూడా చాలా లబ్ధి పొందింది. ఈ పథకాన్ని మహిళలు ఇంకా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విన్నపిస్తూ మీ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.